पहलगाम वाक़े पर मजम्मती बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतराज़ इलाका करार दे दिया। सलामती कौंसिल की जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने बयान में सलामती कौंसिल ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएँ और इनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल हैं। भारत ने हमला किया तो मुतनाज़िर से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत से खतरा मौजूद है। भारत ने ऐसे ही ड्रामा तो नहीं रचाया। भारत ने तहकीकात की पेशकश कबूल की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फौज दहशतगर्दों के खिलाफ बंद बांध कर खड़ी है। पहलगाम वाक़े पर भारत के हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर करण राजीव ने पहलगाम वाक़े में गलती का एतराफ़ कर लिया। वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया कि वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई। भारतीय वज़ीर करण राजीव ने अपने वीडियो बयान से गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया और बयान को एडिट करके जारी किया। भारत का एक और घिनौना मंसूबा नाकाम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हैज़ीमत पर बैरून मुल्क भारतीय हवास बाख्ता। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमला करने की नाकाम कोशिश। 4 निकाबपोशों को हाई कमीशन का पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया। हिंदू इंतहा पसंद पेशानियों पर सुर्ख निशान लगाकर अपनी फतह का निशान बना रहे थे। लंदन पुलिस ने 4 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। दो कौमी नजरिए का एक एक हर्फ सच साबित हो रहा है। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मोदी के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसी वारदातों का मकसद अपनी सियासत को दुआम बख्शना है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तला चौधरी की गुफ्तगू। कहा, पानी रोकने की भड़के मारने वालों ने अब दरिया जेहलम में पानी छोड़ दिया। सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल तहसीन है। हम अमन चाहते हैं लेकिन कमजोर नहीं। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खुद भारत में खुल रहा है। भारतीय अवाम में शऊर बेदार हो चुका है। वो मोदी के ड्रामों पर मजीद यकीन नहीं करते। मोदी अपनी गिरती मकबूलियत को वापस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड कत्ल और गारत पर मबनी है। किसी भी मुहिम जय का भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने के बाद पहली आबी दहशतगर्दी का मुजाहिरा किया। इतला दिए बगैर मकबूजा कश्मीर से दरियाई जेहलम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। भारत ने पानी का बहाव बढ़ाने के लिए एक दिन तक पानी को रोके रखा और अचानक 22,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाई जेहलम में रिलीज कर दिया। इस पानी के आने से आज़ाद कश्मीर में चकोटी के मकाम पर दरिया में पानी की सतह 10 से 15 फीट तक बुलंद हो गई। मुजफ्फराबाद के करीब दरियाई जेहलम में पानी की सतह 7 से 10 फीट रिकॉर्ड की गई। भारत सिंध तास मुआहिदे के तहत दरियाओं की सूरत हाल बताने का पाबंद है। नई केनास के खिलाफ कराची में नेशनल हाईवे पर वकला का धरना। पुलिस ने धरने के शुरका को मुंतशिर करके कैंप उखाड़ दिया। वकला और कारकुनान की पुलिस के साथ हाथापाई। पुलिस के लाठीचार्ज से एक वकील जख्मी। ओबाड़ू, खैरपुर, कंदकोट और दौड़ में केनास नाजे पर धरना जारी। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मनसूबे पर गौर। तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। माशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज़ के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर से रावलपिंडी तक पाकिस्तान की पहली तेज़ ट्रेन बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन सवादू से 2.5 घंटे में फासला तय करेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत मंसूबे के हवाले से पहला इजलास। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, बुलेट ट्रेन का आगाज़ करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज अवाम से अपने एक और वादे को पूरा करेंगे। ट्रेन अवामी सवारी है, इसे जदीद मियाद पर लाना है। कोहाट अमन माहिदे के तहत असलाह जमा करने का दूसरा मरहला शुरू। अपर कुरम और लोअर कुरम में उमाइदीन का रजा कराना तौर पर भारी असलाह जमा करने का सिलसिला जारी। माहिदे के तहत कुरम में 1000 से ज्यादा बंकर्स मस्बात किए जा चुके। रास्ते खोलने और आवाम को रिलीफ देने पर काम जारी। कबायली रहनुमाओं की टल पारा चिनार शाहरा फौरी तौर पर खोलने की अपील। पाकिस्तान की चीन से मजीद 10 अरब युआन की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान साल के आखिर तक चीन में 10 अरब युआन का पांडा बॉन्ड जारी करेगा। पाकिस्तान ने IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम शुरू किया है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई में $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा और $7 अरब प्रोग्राम के पहले जायजे पर भी दस्तखत होंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, रवां साल माशी तरक्की की शरह 3% होगी। अगले माली साल माशी तरक्की की शरह 4 से 5% तक हो सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनल खारिज के 15 दहशतगर्द जहानुम वासिल शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान जाम शहादत नोश कर गए। कर्ट में फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 खारिज मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। गोमिल्जाम में 3 खारिज मारे गए। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी सूबा भर से DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। DNA डेटाबेस संगीन जुर्म के मुल्ज़िमान की बरवक्त शनाख्त में मददगार होगा। सूबा भर की जेलों में मौजूद कैदियों का DNA भी डेटाबेस में रिकॉर्ड करने का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन नेंगल की हिदायत पर माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील। ईरान के शहर बंदर अब्बास के पोर्ट पर धमाका, 14 अफराद जाँ बहक, 750 से ज़्यादा जख्मी। धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाका आतिशगीर मवाद के गोदाम में गफलत बरतने से हुआ। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट, ईरान का पोर्ट धमाके की वजह मंजरेआम पर लाने का ऐलान। चाहे जो भी हो, हम जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पोर्ट के मरकजी निज़ाम को नुकसान नहीं पहुंचा। कस्टम ऑपरेशन जारी हैं। ईरानी वजारत दाखिला, सऊदी अरब के ईरानी पोर्ट बंदरगाह पर धमाके की मजम्मत। इंसानी जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार। मुश्किल घड़ी में ईरान और ईरानी शहरियों के साथ खड़े हैं सऊदी वज़ारत ख़ारिजा। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली हमलों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। पनागाहों में फ़लस्तीनी फैमिलीज भी गैर महफूज। इसराइल का खान यूनिस में आरजी पनागाह कैंप पर ड्रोन हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 51,500 तक पहुँच गई। और
मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में हीट वेव जारी। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने का इम्कान। जैकबाबाद, लाड़काना, खैरपुर, नवाबशाह, दादू और सिद्दी में पारा 44 डिग्री को छू गया। 30 अप्रैल से बारिश का सबब बनने वाली हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान।